अगर हमें कहीं जाना हो तो वहाँ जाने के लिए क्या एक ही मार्ग होता है? नहीं ना। किसी भी स्थान पर पहुँचने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। हम अपनी सुविधा अनुसार शॉर्टकट या ट्रैफिक आदि चीज़ों को देखते हुए मार्ग चुनते हैं और अपने स्थान पर पहुँचते हैं। नमस्ते, मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक के बारे में, जिसमें लिखा है, एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्यो युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात, हे अर्जुन, अब तक मैंने समबुद्धि की बातें तेरे लिए सांख्य योग में कही हैं। अब इन्हीं समबुद्धि की बातों को तुझे कर्म बंधन यानी कर्म योग में सुनना है। इस योग में तू कर्म की बातें सुनकर समबुद्धि हो जाएगा और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधनों का त्याग कर देगा। अब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समबुद्धि की बातें सांख्य योग के माध्यम से बता रहे थे। अब वही समता की बातें वह कर्म योग के माध्यम से समझाएंगे। बात समता की ही करनी है, बात धर्मशास्त्र की ही करनी है, कर्तव्य की ही करनी है, लेकिन तरीका दूसरा बताया जाएगा। जब हम किसी मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। देर सबेर भले ही हो जाए, पर हमें मंजिल मिल ही जाती है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन को भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ये तय है। ये हो सकता है कि उसकी समझ में थोड़ी देर सबेर हो जाए, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगर वह सांख्य योग के द्वारा समबुद्धि की बातें नहीं समझ पाया, समता की बातें नहीं समझ पाया, तो दूसरे मार्ग से ही सही, कर्म मार्ग से ही सही, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। शास्त्रों में हम धर्म कहें या कर्तव्य पालन कहें, एक ही बात है। जो कर्म करने योग्य होता है और वह नहीं किया जाए तो वह भी अकर्तव्य है, और जो कर्म नहीं करना चाहिए और कर दिया जाए वह भी अकर्तव्य है। यानी अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन हर हाल में करना ही है। श्री कृष्ण उसे किसी न किसी रूप में समझाने ही वाले हैं, उसको कर्म बंधन से मुक्त करने ही वाले हैं। कर्म योग से, योग यानी जहाँ दो चीज़ों का मिलन होता है, सांख्य योग से अब श्री कृष्ण कर्म योग की बातें बताएंगे, कर्मों का ज्ञान हमें देंगे। हो सकता है अभी कुछ चीज़ें हमारे मन में अटक रही हों, कुछ प्रश्न हो, कुछ शंकाएं हों। जैसे जैसे हम कर्म योग को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमारे सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। तो कर्म योग के बारे में श्री कृष्ण के मुख से सुनेंगे अगले श्लोक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।